तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत के प्रमुख फसल के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि कौन सा फसल किस ऋतु में उपजाया जाता है तथा उसका समय अवधि क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर साल एसएसटी के एग्ज़ाम में, यानी कि जो आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर ये भारत के प्रमुख फसल से ना स्टूडेंट 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप आगे जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग अभी समझ लीजिए। और मैं आप लोगों को ना एक बेस्ट ट्रिक के माध्यम से हर एक चीज़ याद कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है फसल। ठीक है, यानी कि ये सब फसल है, जैसे कि रबी फसल। ठीक है, यहाँ जो है ना सबसे पहला है खरीफ फसल, फिर है रबी फसल और तीसरा नंबर में है जायद फसल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है समय की अवधि, यानी कि जो खरीफ फसल है वो किस जो है कि अवधि में उपजाया जाता है, यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या है वो फसल आने का। फिर है यहाँ ऋतु। ठीक है, यानी कि किस ऋतु में बोएंगे, जैसे हर चीज़ का एक समय होता है ना कि किस चीज़ में हम लोग किसे बोते हैं। फिर है यहाँ पर प्रमुख फसलें, यानी कि जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में हम लोग कौन सा फसल को बोएंगे। शीत ऋतु है तो शीत ऋतु में हम लोग कौन सा फसल को बोएंगे, यही चीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है हम लोगों का खरीफ फसल। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और खरीफ फसल का जो अवधि है ना वो है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसको बोया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में इसको बोएगा और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। यानी कि लगभग आप अगर इसमें अगर समय का आकलन करें तो 4 महीना आपको लग जाएगा। कितना महीना? 4 महीना आपका लग जाएगा। जैसे कि देखिए, आप अगर इसको जून में बोते हैं तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखिए यहाँ है ना अक्टूबर तक। अगर आप इसको जुलाई में बोते हैं तो नवंबर में आपको इसको काटना होगा। लेकिन अक्सर किसान क्या करते हैं, जून से जुलाई के बीच में इसे बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के बीच में ही, यानी कि ज़रूरी न है कि 1 तारीख कोई फिक्स काम होगा। ठीक है, तो वही बीच में ही ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ही इन फसलों को काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का समय अवधि। यानी कि आपसे पूछेगा कि खरीफ फसल का समय अवधि क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जून जुलाई में इसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, मैं वीडियो के अंत में ट्रिक बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि पहले समझ लेंगे तब ना ट्रिक काम करेगा। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तब तक ट्रिक तो समझ में आएगा नहीं। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद रखना है। ठीक है, अब आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो खरीफ फसल है ना इसे हम लोग वर्षा ऋतु में उपजाते हैं। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में इस फसल को उपजाते हैं। समझ में आ गया। अब वर्षा ऋतु में कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, चावल है, मकई है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, तिल है, जूट है और मूंगफली है। ये सब जो प्रमुख फसल है ना स्टूडेंट, ये वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है और इसे ही हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सब जो है ना प्रमुख फसल, इसे ही हम लोग कहेंगे खरीफ फसल। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि चावल कौन सा फसल है, तो चावल खरीफ फसल है। समझ में आ गया। या फिर आपको पूछ लेगा कि कपास कौन सा फसल है, तो कपास खरीफ फसल है। समझ में आया। या फिर दूसरे तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि ये जो है ना ज्वार, ये किस ऋतु में उपजाया जाता है, तो देखिए ज्वार वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है। समझ में आ गया। मकई किस ऋतु में उपजाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ट्रिक मैं बताऊँगा इसको कैसे याद रखना है। आइए अब यहाँ देखिए, यह है स्टूडेंट रबी फसल। रबी जो इंसान का नाम भी होता है, तो ये है हम लोग का रबी फसल। स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग कि ये जो रबी फसल है ना, इसका समय अवधि, यानी कि इसे कब से कब तक बोया जाता है, तो इसे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में इसको हम लोग बोते हैं और मार्च से अप्रैल तक में इसको हम लोग काट उट के इसका हम लोग रेडी कर लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि जब हम लोग खरीफ फसल को अक्टूबर नवंबर में काटते हैं तो अक्टूबर नवंबर के महीना में ही, ठीक है, हम लोग ये रबी फसल को बो देते हैं। ठीक है, और मार्च अप्रैल तक काट लेते हैं। लगभग इसमें भी आपको 4 से 4.5 महीना लग जाता है। यानी कि खरीफ फसल और रबी फसल को बोने में और काटने में लगभग 4 से 4.5 महीना का समय लग जाता है। आप लोग याद रखेंगे। आप जोड़ भी सकते हैं
जनवरी फरवरी करके, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ अक्टूबर से नवंबर में इसको क्या कर देंगे हम लोग, बो देंगे, और मार्च से अप्रैल तक में इसको हम लोग काट के रेडी कर लेंगे, ठीक है। फिर याद रखेंगे आप लोग कि ये जो है ना रबी फसल ये किस ऋतु में लगाते हैं, तो इसको हम लोग लगाते हैं शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु। शीत ऋतु से आप लोग ये समझ जाइए कि आप लोग देखते होंगे कि ठंड के मौसम में शीत गिरता है। शीत गिरता है तो हम लोग को ठंड लगता है ना, सुबह सुबह उठते हैं तो कुहासा जो होता है उसी को हम लोग शीत ऋतु कहते हैं। समझ में आ गया शीत ऋतु क्या होता है? चलिए, शीत ऋतु में कौन कौन सा फसल लगाते हैं, तो देखिए शीत ऋतु में हम लोग लगाते हैं गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी और सरसों। सरसों जिसे हम लोग तोरी भी कहते हैं, आप लोग का भाषा में क्या कहता है कमेंट करके बताइएगा सरसों को, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मैंने देखा है और सुना भी है कि सरसों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि शीत ऋतु में उपजाए जाने वाले 2 फसल के नाम लिखें, तो आपको लिखना होगा गेहूँ और जौ, या फिर आप इनमें से कोई लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको पूछ लेगा कि सरसों कौन सा फसल है, तो सरसों कौन सा फसल है, तो रबी फसल है। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है, ताकि मैं इसी तरह का वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और याद रखिएगा आप लोग, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में तो इतना फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए। आप मेरी बातों पर क्यों विश्वास कीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्लास 10th का या 12th का क्वेश्चन बैंक उठाइए, और आप वहाँ पर चेक कीजिए ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का पूछा ही गया है, ठीक है। काफ़ी बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तीसरा नंबर में आप लोग समझेंगे ध्यान से कि जायद, ट्रिक बताऊंगा, मज़ा आएगा। यह है हम लोग का जायद फसल, ठीक है। जायद फसल हम लोग कब बोते हैं, तो यहाँ पर देखिए मार्च अप्रैल में काटेंगे तो खेत को खाली तो छोड़ेंगे नहीं, तो मार्च अप्रैल के आसपास में ही, यानी कि इसमें मार्च अप्रैल में काटे वही महीना के आसपास में इसको हम लोग बो देते हैं। कब? तो मार्च से अप्रैल में इसको हम लोग बो देते हैं, और इसको हम लोग मई से जून में काट लेते हैं। चूँकि ये जायद फसल, यानी कि जायद फसल में अक्सर सब्जी आता है, ठीक है। जायद फसल में अक्सर क्या आएगा, सब्जी। तो सब्जी को बोने में 5 महीना 6 महीना नहीं लगता है, ठीक है। इसको सब्जी को बोने में लगभग, जो जायद फसल होता है ना, इसको बोने में 2 से 2.5 महीना लगता है, ठीक है। हालांकि कोई 3 महीना चल जाता है, अलग बात है, ठीक है। 2 से 2.5 महीना में ये रेडी हो जाएगा। कौन फसल? तो ये जायद फसल। और जायद फसल जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैंने बताया मार्च अप्रैल में इसको क्या करेगा, देखिए ना, मार्च अप्रैल में इसको बोएगा, रेडी करेगा, खेत उत को बो देगा, और मई जून में इसको क्या कर लेगा, काट उठ के मार्केट में सप्लाई करके इसको बेच देगा, ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु में उपजाया जाता है। ग्रीष्म मतलब गर्मी, जो अभी पड़ रहा है। ग्रीष्म यानी गर्मी, गो से गर्मी, गो से ग्रीष्म ठीक है। देखिए ग्रीष्म यानी गर्मी, और अभी जो गर्मी कर रहा है, काफ़ी गर्मी भी कर रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाए एग्जाम में। तो यही है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। समझ रहे हैं? ग्रीष्म यानी गर्मी, शीत यानी वही जो शीत गिरता है, ठंडा लगता है। चलिए, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या आएगा, तो देखिए सब्जी आएगा। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या आएगा, सब्जी, जैसे कि कद्दू, ट्रिक बताऊंगा ना, अभी मज़ा आएगा, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। कद्दू, ककड़ी, खीरा, तरबूज, और यहाँ क्या है, खरबूज, तरबूज, धान, मकई, मूंग, उड़द। अब आप लोग कहिएगा सर जी धान, मकई या मूंग, यहाँ पर भी था धान, मकई, मूंग। देखिए चावल यानी धान है ना हुआ जी, चावल यानी धान हुआ, वही मकई, और यहाँ देखिए मूंग, तो यहाँ पर भी मूंग, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि धान या फिर चावल कौन सा फसल है, तो आपको खरीफ में मारना है, ना कि इसमें मारिएगा, ठीक है, जायद में नहीं मारना है। या फिर आपसे पूछेगा कि मकई कौन सा फसल है, तो भी आपको किस में मारना है, खरीफ में। देखिए यहाँ पर है ना मकई, क्योंकि स्टूडेंट आजकल ऐसा हाइब्रिड बीज आ गया है जो कि किसी भी मौसम के लिए अनुकूल है। घुटना भर पानी में अगर आप धान बो दीजिएगा तो वो धान जीवित रहेगा। सोचिए, अगर सालों भर खेत में पानी भी है ना, फिर भी धान रेडी रहेगा। ऐसा जो है कि बीज आ गया है। इसीलिए स्टूडेंट इसको यहाँ दिया गया है, आप लोग याद रखेंगे। और आपका बुक में भी देख सकते हैं, क्लास 10 ज्योग्राफी का जो बुक है इसमें भी दिया गया है, तो मैं यहाँ से भी लिया हूँ। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक के माध्यम से इस चार्ट को आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे काम करेगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये जो है ना खरीफ से याद रखेंगे आप लोग खीरा। खरीफ से क्या याद रखेंगे, खीरा। रबी एक नाम होगा, जायद यानी ज़्यादा। देखिए खीरा रबी ज़्यादा खाता है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप लोग, खीरा रबी ज़्यादा खाता है, ठीक है। याद है ट्रिक बोलिए तो मेरे साथ, खीरा
रवि ज़्यादा खाता है, यही ट्रिक है। खीरा रवि ज़्यादा खाता है। आप कहिएगा सर बात तो सही है, खीरा तो हम भी ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ ट्रिक ये काम करेगा कि खीरा रवि ज़्यादा खाता है। तो देखिए खीरा से हो जाएगा खरीफ, ये चार्ट में डायरेक्ट याद करने का बता रहा हूँ ट्रिक। खीरा रवि ज़्यादा खाता है तो खीरा से खरीफ। कौन खाता है ज़्यादा? तो खीरा रवि खाता है ज़्यादा, रवि से यानी रवि फसल। और ज़्यादा खाता है तो जायद फसल। समझ में आ गया ना? बिल्कुल अच्छा लगा होगा। खीरा रवि ज़्यादा खाता है तो खीरा से खरीफ, रवि खाता है ना तो रवि से रवि फसल, और ज़्यादा खाता है तो जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खीरा रबी ज़्यादा खाता है। समझ में आ गया? ये आप इस लाइन से इसको याद रखेंगे ताकि आपको याद रखना होगा कि पहले खरीफ फसल होता है, फिर होता है रबी फसल, और 3 नंबर में होता है जायद फसल। आपको ये चार्ट याद रखने का ट्रिक है कि खीरा रबी ज़्यादा खाता है तो पहले क्या आया? खीरा से यानी खरीफ फसल, फिर रबी ज़्यादा खाता है यानी रबी से रबी फसल, और ज़्यादा से हो गया क्या? जायद फसल। तो ये चार्ट याद हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये याद कैसे रखना होगा और एग्जाम में कौन पूछेगा ज़्यादा, मैं वो भी बताऊंगा। देखिए ये जो खरीफ फसल है ना, खरीफ के लिए खीरा बताए थे ना, आप इससे आपको ये ऋतु कैसे याद रखेंगे? ऋतु को समझिए। जो खीरा है ना वो वर्षा में भीज गया। देखिए खरीफ के लिए हम खीरा बताए थे ना, तो खीरा क्या हुआ स्टूडेंट? वर्षा में भीज गया। खीरा वर्षा में भीज गया। खीरा से खरीफ फसल और वर्षा में भीज गया यानी वर्षा ऋतु। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि ये जो खरीफ फसल ये कब बोया जाता है? तो शीत ऋतु में, ये वर्षा ऋतु में। ट्रिक काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। माइंड को रखिए ध्यान यहाँ पर। खीरा वर्षा में भीग गया। खीरा से खरीफ फसल और वर्षा में भीज गया से वर्षा ऋतु। ठीक है, खीरा वर्षा में भीज गया तो खरीफ फसल, और कौन में भीजा? वर्षा में यानी वर्षा ऋतु। पूछेगा कि खरीफ फसल किस ऋतु में बोया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा खीरा वर्षा में भीज गया, खरीफ फसल वर्षा ऋतु। हो गया, ऑब्जेक्टिव टिक मार लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये याद आ गया। अब देखिए जो रवि है ना, रवि को ठंडी लग गया। जो रवि था उसको क्या लग गया? याद रखिएगा 2 नंबर, रवि को ठंडी लग गया। तो रवि यानी रवि फसल, इसको क्या लग गया? ठंडी लग गया। तो ठंडी कब होता है? शीत ऋतु में ना ठंडी होता है, यानी शीत। ठीक है, रवि फसल कब बोया जाता है? तो शीत ऋतु में। रवि फसल कब बोया जाता है? शीत ऋतु में। ट्रिक क्या है कि रवि को ठंड मार दिया या ठंडी लग गया। जब ठंड लगा यानी ठंड कब लगता है? ग्रीष्म में तो नहीं ना लगता है, शीत ऋतु में ना लगता है ठंड। शीत जो गिरता है, ठंडी जो लगता है, तो शीत ऋतु। रवि को ठंडा लग गया, शीत लग गया, यानी कि शीत ऋतु। ठीक है, अब देखिए जायद से भी हम बताए थे ना, ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा गर्मी करता है। क्या करता है स्टूडेंट? ज़्यादा गर्मी करता है। तो ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा हो गया जायद फसल, और ज़्यादा गर्मी करता है। गर्मी यानी ग्रीष्म करता है, गर्मी यानी ग्रीष्म करता है ना जी, वही चीज़ है। बस ग्रीष्म ऋतु हो गया, इसका ठीक काम कर गया। एक बार फिर से इस तरह से और इस तरह से समझिए। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि शीत ऋतु में कौन सा फसल उपजाया जाता है? तो रबी फसल। ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल उपजाया जाता है? तो जायद फसल। वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उपजाया जाता है? तो खरीफ फसल। आपसे अगर ये पूछेगा कि वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उपजाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा वर्षा ऋतु में कौन सा फसल ज़्यादा उपजाया जाता है? हम क्या बताएं? खीरा वर्षा में भीज गया। खीरा वर्षा में भीज गया यानी कि जो खरीफ फसल है वो वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है। रबी के लिए मैं क्या ट्रिक बताया था कि जो रबी है वो उसको क्या हो गया? तो ठंडी मार दिया। रबी को ठंडी मार दिया, ठंडी यानी शीत। रिलेट कर लीजिए, रबी को ठंडी मार दिया, ठंडी यानी शीत, यानी कि रबी फसल जो कि शीत ऋतु में उपजाया जाता है। आगे ज़्यादा गर्मी कर रहा है, ज़्यादा से जायद, और गर्मी कर रहा है, गर्मी यानी ग्रीष्म कर रहा है। तो यहाँ देखिए ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जो ये जायद फसल है वो ग्रीष्म ऋतु में उपजाया जाता है। ये ट्रिक याद हो गया। आपको यही चीज़ याद रखना होगा। और स्टूडेंट इसको तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जून जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, जून जुलाई से स्टार्ट होगा, 4 महीना ये चलेगा। फिर जैसे अक्टूबर नवंबर में कटेगा तैसे यहाँ आएगा, अक्टूबर नवंबर में लगेगा, फिर ये 4 महीना चलेगा। और उसके बाद मार्च अप्रैल में काटेगा, तो फिर मार्च अप्रैल में जायद फसल को बो देगा। आपको ये चीज़ 2 से 3 बार पढ़ के इसको याद करना होगा। ठीक है, इसमें 4 महीना, इसमें भी लगभग 4 से 4.5 महीना, इसमें लगभग 2 से 3 महीना लगता है। आप लोग इसको माइंड में बैठाइए, 2 से 3 बार समझिए,
तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा कि चावल कौन सा फसल है, तो चावल एक जो है कि कौन सा फसल है, तो चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट कि चावल, मकई, ज्वार और बाजरा कौन कौन, याद रखिएगा, चावल, मकई, ज्वार और बाजरा का रोटी, चावल, मकई, ज्वार और बाजरा का रोटी मूंग के चोखा के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, जब वर्षा होता है, आप ऐसे याद रखिएगा कि जब वर्षा होता है यानी जब खूब मेघ पड़ता है तो मकई के बाद क्या है, चावल, ज्वार और बाजरा का रोटी और मूंग का चोखा खाने में बहुत मज़ा आता है। कब, तो वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है चावल, मकई, ज्वार, बाजरा। आप लोग ये तीन को याद रखेंगे। ठीक है, वर्षा जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब खूब मेघ पड़ता है, वर्षा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलिए क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, मकई का, बाजरा का और चावल का, ज्वार का रोटी या मूंग का चोखा। तो मूंग से मूंग हो गया, ठीक है, बाजरा, ये सब जो अभी बताएं। ठीक है, ये सब फसल वर्षा में ना, वर्षा ऋतु में ना हम लोग बैठ के खाते हैं इसका रोटी और वो चोखा। तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। और ये सब का कोई ट्रिक नहीं बन पाया स्टूडेंट, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली भी जो है वर्षा ऋतु में उपजाया जाता है। शीत ऋतु का ट्रिक ये आप लोग याद रखेंगे कि जो शीत ऋतु है ना, इसमें गेहूँ, जो चना, मसूर, मटर, तीसी और सरसों जो है कि शीत ऋतु में उपजाया जाता है। अब शीत ऋतु में कैसे, तो याद रखिएगा शीत ऋतु में हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडी में हम लोग देह में पूरा तेल लगाते हैं सरसों का। हम लोग का जो है कि घर में मम्मी लोग कहते हैं कि अरे ठंडी है, पूरे शरीर में तेल लगा सरसों का यानी कड़वा का तेल, तो वही चीज़ है, सरसों हम लोग शीत ऋतु में जाते हैं, यानी सरसों का ट्रिक बन गया शीत ऋतु। ये सब का ट्रिक नहीं बन पाया स्टूडेंट, मैंने बहुत प्रयास किया, इस सब का कोई ट्रिक वैसा नहीं है कि जो आप लोग को याद रहेगा, इसीलिए इसको आप लोग मायने में रखेंगे केवल। ठीक है, अब देखिए ग्रीष्म ऋतु का बहुत पूरा ट्रिक बन गया। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मी होता है, और जब गर्मी होता है तो हम लोग क्या क्या खाते हैं, खीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, सब्जी सब ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब्जी वाला फसल ग्रीष्म ऋतु, यहाँ देखिए सब्जी वाला फसल जैसे कद्दू हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा, ये सब हम लोग कब खाते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में ना खाते हैं। ठीक है, ये खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, तो ये सब हम कब खाते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग ग्रीष्म ऋतु में खाते हैं। जब ज़्यादा गर्मी करेगा तो कद्दू, ककड़ी की सब खाते हैं, नहीं सबसे हमको बॉडी में क्या मिलता है, हाँ, तो पानी का कमी नहीं होता है ये ककड़ी, कद्दू, खीरा, तरबूज ये सब खाने से। ठीक है, तो आप लोग इससे याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये सब चीज़ जो भी हम बताएं, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, ठीक है, इसको कब बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में। तो अब वर्षा ऋतु में इसको क्या करते हैं, हम लोग बोते हैं। तो वर्षा ऋतु में कौन सा फसल लगाते हैं, तो वर्षा ऋतु में हम लोग खरीफ फसल लगाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सब फसल वर्षा ऋतु में बोते हैं ना, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल। ठीक है, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा कि चावल कौन सा फसल है, तो आप ये दिमाग लगाएगा कि चावल का सब ट्रिक बताए थे कि चावल, मकई, ज्वार, बाजरा का रोटी हम लोग वर्षा में खाते हैं। जब मेघ उग पड़ता है ना, तब हम लोग घर में बैठ के वर्षा ऋतु में खाते हैं। तो वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु का ट्रिक हम क्या बताए थे कि जो है खीरा वर्षा में भीज गया, खीरा वर्षा में भीज गया यानी वर्षा ऋतु। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का खरीफ फसल। खीरा वर्षा में भीज गया तो खीरा ना भीजा वर्षा में जी, तो वर्षा ऋतु, खीरा भीज गया तो खरीफ फसल। इससे अभी इससे इसको रिलेट कीजिए, इससे इसको रिलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। ये मैंने जो भी बताया आप लोग क्या कीजिए, 1 से 2 बार पढ़िए। आपको इसमें सबसे ज़्यादा याद ये रखना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है, उसके बाद फसल का नाम तो आपको याद रखना है। ये ऐसे याद रखेंगे कि खीरा रवि ज़्यादा खाता है, और आपको इधर से ये ट्रिक याद रखना है कि खीरा वर्षा में भीज गया और रवि को ठंडी लग गया यानी शीत ऋतु, और ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ग्रीष्म ऋतु। इधर से भी बता दिए और इधर से भी बता दिए। और यहाँ पर भी हम क्या बताए थे ट्रिक में कि चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, ठीक है, का रोटी मूंग के दाल के साथ खाते हैं कब, तो वर्षा ऋतु जब होता है तब घर में बैठ के। यानी ये सब वर्षा ऋतु का फसल है, और वर्षा ऋतु का फसल यानी ये खरीफ फसल है। फिर शीत ऋतु में हम क्या बताएं कि ठंडी में हम लोग तेल लगाते हैं, तो शीत ऋतु में लगाते हैं ना। और इसका ये सब चीज़ है जो चना, ये भी इसको याद रखेंगे। ग्रीष्म में क्या, तो जब ज़्यादा गर्मी करता है तो हम लोग क्या खाते हैं, तो कद्दू, ककड़ी, खीरा ये सब खाते हैं। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे, आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट।